नमस्कार दोस्तों। कल वाले वीडियो में मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। ये a माइनस लैम्डा ही है। ये जो है वो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा ही, ठीक है। ये अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है और जो ये मोड है a माइनस लैम्डा आई का मोड, ये अभिलाक्षणिक बहुपद है। और जब मोड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 हो जाता है तब ये अभिलाक्षणिक बहुपद है, ठीक है। मुझे इसके लिए कल कमेंट आया था, तो कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इसके जो प्रगुण है यानी प्रॉपर्टीज़ है उनकी बात करेंगे। तो हमने कल एक प्रगुण के बारे में कर लिया था। वैसे तो वीडियो परसों ही आ जाती, लेकिन यूट्यूब में प्रॉब्लम के कारण कल आई है। तो एक प्रगुण के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, यदि आइगन मान 0 है तो जो t है वो प्रतिलोमी नहीं है। अब इसका दूसरा है कि ये वाला वर्ग मैट्रिक्स A तथा A का ट्रांसपोज आइगन मान यानी इनके आइगन मान जो है वो समान होते हैं। तो प्रॉपर्टी सेकंड या प्रगुण दूसरा, इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे माना A का आइगन मान लैम्डा है, तब A की जो अभिलाक्षणिक समीकरण होगी वो है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। अगर मैं ये 0 हटा दूँ तो ये अकेला अभिलाक्षणिक बहुपद रह जाएगा, और अगर मैं ये मोड भी हटा दूँ तो ये अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स रह जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। इसके बाद में हमें शो करना है कि जो A का ट्रांसपोज है का आइगन मान भी लैम्डा है। तो इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो एक मोड ऑफ A का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई, ये जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 लेके उसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। आपने परिवर्त के बारे में पहले पढ़ा होगा। तो A माइनस लैम्डा आई, ये इसका मैंने ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू 0। A का ट्रांसपोज अलग हुआ, माइनस लैम्डा का ट्रांसपोज नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही वैल्यू है। और आई का ट्रांसपोज होगा लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आई में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने दिखाने के लिए इसे ऐसे लिख दिया है। फिर ये मेरे पास प्राप्त होगा ए माइनस में ए का ट्रांसपोज माइनस में लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अतः यहाँ पे जो a में से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी i के साथ वो उसका आइगन मान होता है। तो a इसलिए a की ट्रांसपोज का आइगन मान जो है वो लैम्डा है। अतः a तथा a का ट्रांसपोज के आइगन मान समान होते हैं, ठीक है। अब हम इसके अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि t प्रतिलोमी हो तो t इनवर्स के आइगन मान t के आइगन मानों के व्युत्क्रम होते हैं। यानी अगर मान लो t का आइगन मान लैम्डा है तो t इनवर्स का आइगन मान लैम्डा इनवर्स होना चाहिए। इसके अनुसार हम इसे प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। तो हम जानते हैं कि रैखिक रूपांतरण t जो होता है वो इस प्रकार है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t में इस प्रकार होता है। t जब x और लैम्डा x ये प्राप्त होता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो t का जो आइगन मान है वो लैम्डा है। ठीक है। अब हमें शो करना होगा कि t इनवर्स का आइगन मान लैम्डा इनवर्स होगा।
तो चूंकि टी प्रतिलोमी है ये हमें दिया हुआ है, भी जो टी अगर प्रतिलोमी है तब इट मीन्स जो टी इनवर्स है वो वैलिड होगा या विद्यमान होगा। तो अगर मैं टी का इसकी समीकरण 1 से बात करूं और दोनों तरफ टी इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं, कर सकते हैं क्योंकि कैंसिल भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो मैंने टी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया लैम्डा एक्स के साथ। यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी इनवर्स एक्स और लैम्डा, इस प्रकार मैंने इसे अलग कर लिया। फिर क्या होगा, इधर आई एक्स रह जाएगा और उधर टी इनवर्स और x रहेगा और लैम्डा को इस साइड में इसके अपोन में भेज देगा। तो इस प्रकार टी इनवर्स x इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स x आ गया। यानी चूंकि माना था कि लैम्डा का अस्तित्व इस प्रकार है, सॉरी ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, बुक में इस तरीके से नहीं होगा और ये भी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है। हम लैम्डा वापस से यहीं पे लेंगे। चूंकि माना कि लैम्डा का अस्तित्व भी इस प्रकार है कि x लैम्डा इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स क्रॉस लैम्डा लैम्डा इनवर्स, जहाँ जो लैम्डा है वो नॉट इक्वल टू 0 है। लैम्डा को हम नॉट इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं और दोनों तरफ मैंने लैम्डा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो x लैम्डा इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स x, ये हमने इसका प्रूव कर दिया है भी, जो टी इनवर्स का आइगन मान लैम्डा इनवर्स होगा। आप इसे डायरेक्ट ऐसे कट नहीं कर सकते या इसके नीचे नहीं भेज सकते, ये गलती मेरे से हो चुकी है। अब हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करते हैं जो कि इससे पहले आई है। ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको पहले करवा दी। निम्न मैट्रिक्स ए की अभिलक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होती है। पहले हमें इसे अभिलक्षणिक समीकरण ज्ञात करनी होगी, फिर हम उसकी समीकरण में लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे। अगर वो समीकरण उसको सेटिस्फाई करेगी 0 0 आएगा, यानी कह लिए मिल्टन पर में क्या कहती है भी अपनी समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी 0 0 आता है। अगर 0 आएगा तो वो सही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो ये है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0, ये 0 है। अब हमें ए माइनस लैम्डा यानी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, अभिलक्षणिक मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है कि आई के साथ मल्टीप्लाई करके लैम्डा का और इसमें से घटाना होता है। तो यहाँ पे 0 है तो माइनस का लैम्डा आएगा, 1 2 1 माइनस का लैम्डा -1 2 -1 माइनस का लैम्डा। ये तो अभिलक्षणिक मैट्रिक्स आ गई। अब हमें अभिलक्षणिक बहुपद ज्ञात करना है, यानी a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, इसका मापांक के इक्वल में 0। तो सॉरी ये एक गलती मैं दोबारा शायद इसमें भी कर रहा हूँ कि ये जो इक्वल में जब 0 आ जाता है तो ये अभिलक्षणिक समीकरण बनेगी। ये अभिलक्षणिक समीकरण की बहुपद की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, तो ये इसकी अभिलक्षणिक समीकरण है। अब हम इसे मैट्रिक्स को हल करके अभिलक्षणिक समीकरण की जो वैल्यू है वो रखते हैं। तो माइनस का लैम्डा ये बाहर रहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उसमें से ये माइनस होएगा, तो यानी लैम्डा की स्क्वायर -1, फिर ये वाला 1 आएगा तो यहाँ पे माइनस आता है पहले से ही, तो ये वाला 1 माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई में ये माइनस का लैम्डा माइनस में 2, सॉरी माइनस का ये वाला इस प्रकार माइनस का लैम्डा माइनस का 2। देखिए मैंने इस साइड से इसको लेके चल रहा हूँ,
अगर मैं इसको एस ये वाला रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, तो माइनस का लैम्डा और माइनस का 2 बनेगा। माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है। तो माइनस का लैम्डा प्लस का 2, प्लस में 2, यहाँ पे इस बार 2 लेके चल रहा हूँ मैं। तो इस साइड से अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस का 1 और माइनस का 2 लैम्डा, यानी प्लस का 2 लैम्डा। ठीक है, ये और इज इक्वल टू 0, ये इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण हो गई। अब हम इसे अगर हल करें तो मेरे पास आएगा लैम्डा की क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये तो लैम्डा वैल्यू आ गई। अब कैलिपर में से लैम्डा को हम ए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे भी यही किया था। तो कैलिपर में से ये हमारे पास बना ए की क्यूब माइनस 6a प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये 1। आप इसे हल करके ज़रूर देखें, मैंने तो किया हुआ है। अब मुझे ए की स्क्वायर फाइंड करना है, तो मुझे 2a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 0 1 2 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0, इसका ही मल्टीप्लाई इसके साथ ही करना पड़ेगा। सो आई विश कि आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, जो कि 5 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ये होगी मैट्रिक्स पूरी 3x3 की। बाकी एलिमेंट्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। इसी प्रकार थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, यानी फिफ्थ। इसी प्रकार ए की क्यूब, ए की क्यूब में हमें 5 -2 -1 -2 2 2 5 और ये हुआ 0 1 2 1 0 -1 2 1 0। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला अवयव -4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 6, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 12, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 6, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -4, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -6, और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 12, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -6, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -4। ये हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब हमें इन्हें समीकरण 1 में यानी इसमें पुट करना होगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गई है तो ये जो है कैलिपर में को सत्यापित करती है, यानी समय की अभिलाक्षणिक समीकरण समय को संतुष्ट करेगी। तो जब हम ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे तो -4 6 12 6 -4 -6 12 -6 -4, यानी अवयव इसमें 3 ही है, वो घूम फिर के आ रही है। माइनस में 6 का मल्टीप्लाई ए की स्क्वायर 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0, इसमें भी 3 ही एलिमेंट है, प्लस में 4, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इक्वल में क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ये इसको संतुष्ट करेगी। -4 और -6, सॉरी यहाँ पे -4 है, -6 के 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0, यहाँ पे +4 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार -4 ये +4 -4 +4, इस प्रकार ये सारे 0 हो जाएंगे,
ये 6 है, ये माइनस का 6 है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो 0, इस प्रकार ये 0 हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स एक कैली प्रमेय को संतुष्ट करती है, फलतः उसका प्रतिलोम भी मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें ये कैली प्रमेय को संतुष्ट करवाना पड़ेगा 0 तक वाला, तो ये तो आपको करना होगा, ठीक है। और इसके बाद जो पोर्शन बचेगा वो मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो आप 0 तक करके देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जब मैं कैली प्रमेय को संतुष्ट करवाऊंगा तो मुझे कैली हैमिल्टन प्रमेय से, जैसे लैम्डा में हमें प्राप्त होती थी जो अभिलाक्षणिक समीकरण है वो हमें लैम्डा में प्राप्त होती थी, मैंने कैली हैमिल्टन प्रमेय से उसे ए में बदल दिया है। तो जो ए में मुझे मिलेगी वो होगी ए की क्यूब माइनस 6a की स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मुझे मिलेगी। आपको इसमें a की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर उसे 0 प्रूफ करना है। तो मेरा तो पहले किया हुआ है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें a इन्वर्स ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 50% से 75% तक आपको ही करना है, 25% वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस समीकरण में, इसको मैं एक मान रहा हूँ, इस समीकरण में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो समीकरण एक को एक का ए इन्वर्स से गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ए की क्यूब है वो ए की स्क्वायर में बदलेगा, क्योंकि ए की क्यूब डॉट ए इन्वर्स, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 है तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगी, यानी 7i आ जाएगा, 7i, और यहाँ पे i है तो ये प्लस में 2a इन्वर्स बनेगा इज इक्वल टू 0। फिर ए इन्वर्स याद करने के लिए सारे अवयवों को मैं उधर भेज दूंगा और 2 को उनके भाग में भेजूंगा। तो क्या होगा कि उधर भेजेंगे तो माइनस पहले बाहर आएगा, फिर 2 को बटा में भेजना है, तो बाकी बच्चे जो एलिमेंट वो है ए की स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 7i। अब मुझे इनमें ए की वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। तो ए की स्क्वायर तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी भी क्या आएगा, लेकिन ए की क्यूब आपको मल्टीप्लाई करके फाइंड करना ही पड़ेगा। ए इनवर्स माइनस का 1/2, और या फिर आप 2-3 दिन वेट कीजिए जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो, क्योंकि लास्ट में नोट्स मिल जाएंगे। तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13, उसके बाद माइनस में 6a आएगा इस बार, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और प्लस में 7i यानी 7 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है, ये आ गया। तो अब जब हमारा हल करके ए इन्वर्स आएगा वो आएगा माइनस का 3 माइनस का 1 2 0 1/2 0 2 1/2 माइनस का 1, ये जो है इसका ए इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स आ गया है तो मतलब सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 करने होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि हमें ए की -2 ज्ञात करना है। तो अगर मान लो मुझे इसमें ए की -2 ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करूँगा, फिर एक बार और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे इधर ए की घात बढ़ जाएगी और इधर ए की घात कम हो जाएगी। लेकिन आपको पहले ए इन्वर्स तो ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि उसमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी में अगर मैं बात करूँ तो ए इन्वर्स तो मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब मैं इस इक्वेशन में एक बार और ए इन्वर्स का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे a माइनस 6i प्लस में 7a इन्वर्स और प्लस में 2a की -2 बनेगा। तो यहाँ पे फिर माइनस का सारा इधर आ जाएगा, मतलब ये एलिमेंट्स इधर आएंगे तो माइनस रह जाएगा और 1/2।
यहाँ पे बनेगा a माइनस 6i प्लस में 7a इनवर्स। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करके आपको हल करना है। तो एग्जाम्पल 4 के इसके जैसा ही है। एग्जाम्पल 3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस बार इसने आपको जो समीकरण है वो दी हुई है या बहुपद है वो मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, और एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, इसमें इसका भाग देना होगा, फिर जो आएगा वो ही हमारा हल होगा, यानी हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 2a की 5 माइनस 3a की 4 प्लस में a की स्क्वायर माइनस में 4i। ये हमें समीकरण या बहुपद कह लीजिए वो दिया हुआ है, और हमें अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स इसने ए में दी है, मैं अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 2/2 की है, 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब मुझे इसे जीरो के इक्वल पुट करना है, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो जो अभिलाक्षणिक समीकरण आएगी वो आएगी 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 माइनस लैम्डा और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हल किया तो लैम्डा की स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस में 7i इज इक्वल टू 0। कैली प्रमेय यूज करेंगे, कैली हैमिल्टन प्रमेय से। तो a की स्क्वायर माइनस में 5 प्लस में 7i इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इस समीकरण से a की स्क्वायर माइनस 5 प्लस में 7i का जो भाग है वो देना होगा 2a की 5 माइनस 3a की 4 प्लस में a की स्क्वायर माइनस में 4i, इसमें भाग देना होगा। तो 2a की 5 को ख़त्म करने के लिए मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2a की क्यूब का। जब मैंने 2a की क्यूब का मल्टीप्लाई किया तो मुझे प्राप्त हुआ 2a की 5 10a की 4, यानी ये माइनस में प्राप्त हुआ, और प्लस में 14a की क्यूब। तो माइनस प्लस और माइनस ये साइन बदलते हैं क्योंकि हम इसमें से घटा रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल होगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 7a की 4 माइनस 14a की क्यूब प्लस में a की स्क्वायर माइनस में 4i। इस बार मैंने प्लस के साथ a स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से घटाऊंगा या जोड़ूंगा, तो 7a की 4 माइनस 35a की क्यूब प्लस में 49a की स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जब घटाया तो ये कट जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास रहेगा 21a की क्यूब, 21a की क्यूब माइनस 48a की स्क्वायर माइनस में 4i। अब मैं क्या करूँगा, 21a का मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस के 21a का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा और इसमें घटाऊँगा, तो 21a की क्यूब माइनस में 105a की स्क्वायर प्लस में 14i। ये जो साइन है वो इस प्रकार इसके हिसाब से लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाद में जब घटाना होता है तो ये घटाव का निशान आया, जो घट रहा था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये साइन बदलते हैं, तो ये इससे कैंसिल, मेरे पास आया 57a की स्क्वायर माइनस 14 नहीं सॉरी माइनस में 147a, यहाँ पे 57a की स्क्वायर माइनस 147a और माइनस में 4i बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 147, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 105a की स्क्वायर माइनस में 147a है, क्योंकि जब हम इसमें a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a ही आएगा, यहाँ पे i नहीं आएगा, तो ये a है, 147a है। जब इसमें से घटा रहे हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 147a माइनस में 4i, क्योंकि 4i तो पहले से ही चल रहा है और ये 147 यहाँ से ऐड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे +57 का मल्टीप्लाई करूँगा,
ताकि मैं इस ए स्क्वायर को ख़त्म कर सकूं। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने 57 ए की स्क्वायर किया, माइनस में 285 ए प्लस में 399 आई, 399 आई। अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये घटाव का निशान, ये ऐड हो जाएगा और ये घट जाएगा, तो लास्ट में मेरे पास बचेगा 138 ए माइनस 403 आई। तो ये जो वैल्यू है वो मेरे पास लास्ट में बच गई है। तो इसमें हमें जो रिमाइंडर बचता है, यानी लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है 138 ए माइनस में 403 आई, यही ज्ञात करना था। ये देखिए, ये इसमें इसने यही फाइंड किया, ये भाज्य है, भाज्यक और शेषफल हमें इसमें ज्ञात करना था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम ये प्रश्नावली शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।